थैंक यू फ्रेंड्स फॉर साइन इन टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स का एक कंप्लीट सेट डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये सेट जो है CHSL के एग्जामिनेशन में आया हुआ सेट है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सेट है कंप्लीट। और जो लोग MTS का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हम एक एक क्वेश्चन जो है आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि यदि √3 बराबर 1.732 दिया हुआ है, अगर √3 का मान इतना है तो आपको इसका मान पता करना है, किसका मान कितना होगा। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको जो है जब भी अगर इस तरह का इक्वेशन आपको मिले जहाँ की नीचे में भी √3 है, √5 है, √7 है, तो इसका प्रोसीड करने का एक तरीका है कि आप जो है क्या कीजिए कि रेशनलाइजेशन कीजिए। रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो आपको यही सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3 का मान दिया हुआ है तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली √3 का मान पुट कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए, पुट कीजिएगा, यहाँ पर नीचे भी पुट कीजिएगा, आपको आसानी होगी। ठीक है, आप यहाँ पर एक ऊपर में न्यूमरेटर मिलेगा, नीचे में भी आपको एक डिनोमिनेटर मिलेगा। तो अंश हर में जब हर से जब आप भाग दीजिएगा अंश में, उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, और वो प्रॉब्लम रेशनलाइजेशन से बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको जो है वो मेथड्स नहीं करना है, वो ओल्ड मेथड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको बता रहा हूँ कि 2 + √3 2 - √3। अब क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन में क्या ध्यान रखते हैं, उसमें ध्यान ये रखते हैं अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, मतलब सेम ही चीज़ से करते हैं लेकिन यहाँ पर प्लस कर देते हैं। 2 + √3 कर देंगे और नीचे में ऊपर में 2 + √3 से गुना किए तो नीचे में उसे भाग दे देंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब दोनों कट जाएगा तो एक ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 + √3 से कर दिए, अब दोनों कट के 1 ही हो जाएगा। यानी मेनली रूप से मेरा इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं आया। आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी डिवाइड करना है, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, इस ढंग से सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है कि दिए गए इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसे देखिए यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई किए, इससे जो है इस इक्वेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये दोनों कट के तो, लेकिन मेरा काम बन गया। इसको इससे देखिए क्या काम बना, ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो देखिए a, इसको मानते हैं a - b इंटू a + b हो गया। और आपको बताए हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रा का जिसमें फॉर्मूला बता रहे थे पार्ट 1 में, अलजेब्रा का पार्ट 1 में बताएं कि a - b इंटू a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। ये होता है ना फॉर्मूला, a - b। जो लोग नहीं जानते हैं अभी भी एक बार देख लीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, a² - b²। तो देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, -b है तो आपका √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिए। तो ये देखिए ना, ये 4 हो गया, अब -3 हो गया, 4 - 3 1, नहीं नीचे में 1 हो गया। नीचे में जब 1 हो जाता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको फाइनली मिला 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये आपको फाइनली मिला। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, तोड़िएगा तो क्या होगा, 4 होगा, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 2ab ये होगा ना, तो 4 3 7 हो गया, 7 + 4 √3 हो गया। तो अब जो है इसको कर दीजिए, 7 + 4 के साथ कीजिए 1.732। आप 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 7 प्लस हो जाएगा ये 4 1 और ये 2 चौके 8, यानी कि 8 होगा, यहाँ 2 होगा, 9 होगा, दशमलव, ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 6.928 होगा। तो 7 × 13.928, और 13.928 देखिए किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये सेकेंड ऑप्शन में है 13.928। तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए कितना क्लोज ऑप्शन था। तो मतलब अल्टीमेट आपसे ये जो भी लोग सेट किया था क्वेश्चन, वो आपसे जो है एग्जैक्ट इसका वैल्यू मांग ही रहा था, तभी तो आप उसने देखिए कितना कम का डिफरेंस दिया था। तो इसलिए आपको हर बार में क्या करता है, लोग अप्रोक्सीमेट करके निकाल लेता है, फिर देखता है कि 92 है तो भाई मार देते हैं जल्दी से। यहाँ भी देखिए 92 इस तरह से करके बनाया ये।
तो 13.928 होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में। ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये पूरा कंप्लीट सेट है आपके पास। ये सेट एक बार देख लीजिएगा, हर तरह का आपको प्रॉब्लम इसमें मिलेगा, तो उसको सारे को आपको सॉल्व करना है। हालांकि हम जो है चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे आपको। देखिए इसको देख के कुछ भी आइडिया अभी नहीं लग रहा है स्टार्ट में कि क्या करें नहीं करें, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि ये तो √2 ठीक है, इसके साथ कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर √10 है। √10 का तो मान हमको नहीं पता है, ना √2 की अभी पता है, ना √7 की पता है, कुछ भी नहीं पता अभी हमको, लेकिन इसमें प्रोसीड करना है हमको। चूंकि यहाँ देखिए ऑप्शन भी रूट में ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो भी मतलब इससे आएगा कुछ, इसका मतलब वैल्यू हमको पुट नहीं करना है। मतलब वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो आपका मान जो है मतलब कुछ ना कुछ डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल फॉर्मेट में, तो इसलिए आपको वैल्यू इसमें पुट नहीं करना है, इसी में कुछ ना कुछ करना है। तो देखिए √10 को सबसे पहले ज्यादा क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो उसको जो लिख सकते हैं उसको लिख कर देखते हैं। तो लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिख रहे हैं, सवाल बना रहे हैं नीचे में यहाँ पर। तो √2 प्लस √7 माइनस 2 है यहाँ पे, इसको √2 इंटू √5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको देख के हमको एक चीज दिमाग में फिर हिट किया, जैसे ही √2 इंटू √5 दिया तो ये लग रहा है 2ab जैसा, और यहाँ पर देखिए 7 है, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 + 5 7 हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे ये बोल रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इसको देखिए इस 7 को 2 + 5 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 √2 √5, ये लिख सकते हैं ना आप। इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है, इसको तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 2, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5, 2 + 5 7, यहाँ 7 तो है ही, माइनस 2 √2। तो अब देखिए ये क्या है, √2 प्लस ये देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा √2, इसको आप लोग ऐसा ढंग से इसको निकालिए, जैसे देखिए अगर a, इसको भी a मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मानते हैं a तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ऐसा मानना है a जिससे कि मेरा जो है एक ये वाला जो इधर वाला जो है वो कट सके या कुछ भी कट सके। तो यह √2 बाहर में है, तो यहाँ पर हम लोग √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर मान लेते हैं। क्यों ऐसा माने, √2 माइनस √5 का क्यों नहीं माने, हम इसलिए माने, देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप जब आपको करके दिखाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि क्यों ऐसा किए थे। देखिए इसमें क्या होगा, √2 प्लस √5 माइनस √2 एक बाहर हो जाएगा, √5 माइनस √2। देखिए ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया। अगर जहाँ इसको आप माइनस मान लेते तो ये प्लस में रहता, तो ये दोनों जुड़ता, फिर आपका मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, तो उस टाइम आपको दिक्कत होता है, इसलिए √5 इसका, तो ये √5 इसका आंसर हो जाएगा। तो √5 कौन सा ऑप्शन है, तो ये देख लीजिए 3rd नंबर ऑप्शन है √5, तो आपका √5 यही आंसर हो गया। तो ये सवाल इसी तरह बने, जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा सवाल है इसमें। वह संख्या जिसे 0.01 जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होता है, एकदम आसान सवाल है। तो कौन सा ऐसा संख्या है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए मान लेते हैं वो संख्या x है, x में 0.01 जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा है, तो 1.1 लिख दीजिए, और देखिए इसमें दशमलव के साथ बस इतना ही आपको चेक करने के लिए पूछा गया है कि 0.01 आप ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो बस यहाँ पर ऊपर एक 0 लगा दीजिए, इसको घटा दीजिए, घटाइए तो कितना आ रहा है, ये 9 आएगा। जब ये 9 आएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसका तो ये चला ही गया, तो ये बच गया आपका, यहाँ पे इसको घटाइए आप, तो यहाँ पे कीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चलाएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 का 1 ही बचा, यहाँ पे कोई पैचो नहीं दिया। तो ये आपका बहुत ही आसान सवाल था, 1.09 होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, 1.1 प्राप्त होता है ना, इसमें क्या ऐसा जोड़ेंगे कि 1.1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपको 1.09 ही जोड़िएगा तभी ना 1.1 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1.09 हो गया, तो इसको आपका कौन सा ऑप्शन, ये 2nd ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर यदि n + 2/3 n + 1/2 n + 1/7 और 97 है, तो n का मान प्राप्त करने के लिए आपको कह रहा है। तो करते हैं डायरेक्ट, जो है इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले रहे हैं,
तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 हो गया। ये 42 ले लिए सब आंसर, ये क्या हो जाएगा 42n हो जाएगा। और 3 से इसको कीजिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा, 3 14, 14 तिया 42 होता है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28n हो जाएगा। फिर हो जाएगा 21n हो जाएगा और 6n हो जाएगा, बराबर होगा 97। ठीक है, इसके बाद इस सबको जोड़ दीजिए। आप इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए पहले 40 जोड़िए, 40 को 20 से जोड़िए। ठीक है, 40 और 20 कीजिएगा तो कितना होगा 60, और फिर 8 2 10 है तो 70 हो गया। 70 में 20 जोड़िए क्या होगा 90, 70 में 20 जोड़िएगा 90, 90 छो 96, 1 97, यानी कि 97n बट 42 बराबर 97। यहाँ से देखिए 97 97 कैंसिल कर दीजिए, इसलिए n बराबर क्या हो गया 42। तो ये n बराबर 42 कौन सा ऑप्शन ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर में। ये एक सीरीज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि अगला क्या होगा टर्म, 2 3 5 8 13 21 अगला क्या होगा। तो देखिए इस सीरीज को देख रहे हैं तो देखने से ही लग रहा है कि 2 + 3 करके 5 पुराया, 5 + 3 करके 8 पुराया, 8 + 5 करके 13 पुराया, 13 + 8 करके 21 पुराया। मतलब ये कौन सा सीरीज है, ये फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज है, ये फिबोनाची सीरीज है। मतलब क्या होता है फिबोनाची सीरीज में कि ये दोनों को जोड़ने पर अगला मिलेगा, अगला दोनों, ये दोनों को जोड़ने फिर अगला मिल जाएगा। तो उसी तरह 8 + 5 के 13, 13 + 8 के 21, तो फिर 21 + 13 कर दीजिए, 21 + 13 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 34, मिला ना, यहाँ पे 34 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 34। तो इस तरह से आपको करना है। फिर 6 नंबर प्रॉब्लम में देखते हैं, 6 नंबर में क्या है। इसमें देखिए आपको डायरेक्ट जो है कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सदा फटाफट करना है इसको। 1 × 2 कीजिए 2, 2 × 3 कीजिए 6, 3 × 4 कीजिए 12, 4 × 20 30 42, 8 7 56, 9 8 72, 9 10 90 और ये 110। अब देखिए इसको क्या करना है, दो दो का एक बना देते हैं कि आसानी से कैसे हो सके। देखिए 110 + 90 कीजिएगा तो ये तो 200 होगा। ठीक है, यहाँ 200 लिख देते हैं। फिर देखिए 6 2 8 12 8 20 20 20 40 40 30 70, तो यहाँ तक तो हो गया 70 हो गया, तो यहाँ पे 70 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक का काम कर। फिर बचा क्या क्या, ये 42 बचा, 56 बचा और 72 बचा। इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 2 10 0 बचा 1, 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 7 7 7 24, 4 2 2 2 4, यानी कि कितना हुआ 440 हो रहा है। तो आपका जो है ये 6 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा, ये 440 है। ठीक है, इसी तरह ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरह का ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। 7th नंबर चलते हैं। 7 पर पावर -1 है -8 पर, इसको क्या कीजिए, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसको आप अभी लिख सकते हैं, इसको देखिए पहले लिखते हैं। 7 पावर -1 का क्या मतलब हुआ कि 1/7, -8 पर पावर -1 का मतलब हुआ 1/8, और इसके ऊपर -1 रहने दीजिए। अभी 3 पर पावर -1 1/3 -1/4 पर पावर -1, इतना आप लोग समझ रहे हैं आसानी से। अब इसको जो है कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 8 7 56 होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए 7 8 56 8 होगा, 8 - 7 और पावर -1 -12 होगा, ये 4 -3 पर पावर -1, और क्या होगा 1/56 पर पावर -1 है, और यहाँ क्या होगा 1/12 पर पावर -1 होगा। इतना दूर समझ गए। 56 पर पावर -1 मतलब इसको अपोजिट करना है, उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा 56 - 12। 56 में 12 घटाइए, 6 में 2 घटाइए, क्या होगा 4, 5 में घटाइए, फिर क्या होगा 4, तो आंसर क्या हो गया 44। तो ये आपका 44 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर प्रॉब्लम में। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है 8 नंबर। 8 में क्या है कि XYZ एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, एक रियल नंबर है। तो पूछ रहा है कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का। तो देखिए किस कंडीशन में ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर बराबर, किस कंडीशन में ये जीरो हो सकता है, इसके बारे में सोचते हैं। एक ही कंडीशन है जब ये इक्वेशन जीरो हो सकता है, इस इक्वेशन का मान जब x का वैल्यू 3 हो जाए,
y का वैल्यू 4 हो जाए और z का वैल्यू 5 हो जाए, ये तीनों वैल्यू अगर एक साथ एग्जिस्ट करेगा इस इक्वेशन में, तो देखिए ना 3 - 3 का 0, 4 - 4, 5 - 5 का ये 0 हो जाएगा, क्योंकि चूंकि ये एडिशन में इसलिए सबका वैल्यू होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि x + y + z का मान कितना होगा, तो आप कर दीजिए 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12 हो रहा है, तो ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत अभी तक नहीं हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट सवाल है कि 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 6 स्क्वायर, 7 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बराबर है किसके इक्वल है। तो देखिए आपको जो पता है उसमें क्या था, उसमें आपको पता था कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और इसी तरह से करते 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 n स्क्वायर तक जाता था। तो उसका फॉर्मूला आपको पता था। उसका फॉर्मूला क्या होता था, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता था। ये आपको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर का यही होता था फॉर्मूला। चूंकि अब जो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है उसमें 1 स्क्वायर तो है ही नहीं, तो आप क्या कीजिए, आपके पास आप जो है इस तरह से करके इसमें 1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं। अभी अगर 1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 10 तक का निकाल लेते हैं, मतलब हम लोग जो अब निकालेंगे इसी फार्मूला का यूज करके 10 तक के नंबर का जोड़ निकाल लेते हैं, फिर 1 स्क्वायर का जो मान होता है उसमें घटा देंगे लास्ट में। तो देखिए अभी 10 तक का यहाँ तक का निकालते हैं, इसमें 1 स्क्वायर को भी इंक्लूड करके अभी, तो क्या होगा 10 + 1 क्या हो जाएगा 10 + 1, और यहाँ क्या होगा 2 × 10 यानी 20, 20 + 1/6। तो यहाँ देखिए इसका मान निकालिए, इसका क्या मान होगा 10 × 11 × 21/6 होगा। तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21, तो 11 × 7 = 77, 77 × 5 कर दीजिए। तो आपको 77 × 5 करना है तो कितना होगा 300। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने का भी आपको तरीका बता रहे हैं। 77 × 5, पहले 70 × 5 कीजिए, 70 × 5 कीजिएगा तो कितना होगा 350 होगा ना। फिर 7 बेसी था, 7 × 5 = 35 कर दीजिए, तो कितना होगा 385। 77 × 5 कीजिएगा तो आपको 350। चूंकि देखिए यहाँ पहला ही ऑप्शन 385 दिया हुआ है, चूंकि हम जो 1 से 10 तक का नहीं जोड़ना है, हमको तो जोड़ना है कि 1 स्क्वायर इसमें है ही नहीं। इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर को आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, तब 2 स्क्वायर से हो जाएगा काउंटिंग। तो 385 - 1 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 384। ये 1 स्क्वायर था, तो 1 स्क्वायर को एक एक्स्ट्रा में अभी ऐड करके 10 तक का काउंट करके 385 निकला था, तो आपका आंसर हो जाएगा 384। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर प्रॉब्लम में। इसको देखिए, इस तरह का सवाल को जो है आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको अप्रोच लेना है, एक अच्छा सा अप्रोच लेना है। जैसे कि AQ BQ इस तरह का कुछ वैल्यू रख देना, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कभी भी गलती से नहीं कीजिएगा इस तरह का सवाल में। जैसे कि A = 137 मान लीजिए, ठीक है, B = आपको 133 मान लेना है, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 137 × 137 यानी A² + AB + B²। नीचे में देखिए ये 3 बार है तो AQ - BQ। अगर आपको अलजेब्रा आपने देखा है तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि AQ - BQ, अलजेब्रा का पार्ट 1 में हम थ्योरी डिस्कस किए हैं, उसमें AQ - BQ का आपको फार्मूला बताया है कि A - B होता है इंटू A² + AB + B² होता है। ये AQ - BQ का ये फार्मूला था, तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/A - B होगा, 1/A - B होगा। आप कर लीजिए 1/A आपके पास क्या है, ये तो आपके पास है 137, तो 137 - 133 इसको कीजिए तो क्या होगा कि 1/ आपको आएगा 1/4 आएगा। और देखिए तो 1/ इसको घटाइए 1/4 आएगा ना। आप 1/4 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ये सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा सही। फिर अब चलते हैं 11th नंबर प्रॉब्लम में। पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उनके वर्गों का योग 289 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों संख्या का योग पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि दो संख्या जो है वो है A और B, ये दो संख्या है, ये दोनों का गुणनफल कीजिए तो AB बराबर क्या होगा 120, ये गिवन है, ये पहला इक्वेशन दे दिया आपको। कह रहा उनके वर्गों का योग, यानी जब दोनों को वर्ग करते हैं ये दोनों संख्या को, तो उसका योग A² + B² का योग 289 है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन यहाँ गिवन है। अब पूछ रहे हैं दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए इस तरह का सवाल जो बनाते हैं दोनों संख्याओं का योग वाला,
तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस 2ab में ए भी पता है, मतलब पूरा सारा चीज़ आपको दे दिया है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 289 प्लस 2 गुना 120 कीजिएगा तो कितना होगा 240 होगा ना। इसको कर दीजिए और इसको अब कीजिए 9 और 8 4 12 2 2 2 4 529। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 529 हो गया। तो अब इसको जो है इसलिए ए प्लस बी बराबर क्या होगा अंडर रूट 529। जो लोग को वर्गमूल अभी सीखना है इसके लिए भी एक लेक्चर बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको वर्गमूल के लिए। इसमें देखिए क्या होता है, हालांकि थोड़ा सा समय बहुत कम है, नहीं कर पाएंगे इसे हम डिस्कस, इसलिए फटाफट जो है आपको हम बता रहे हैं थोड़ा सा कि 9 के लिए लास्ट में देखते हैं कि किसका 9 लास्ट में आता है। तो 9 जो आता है लास्ट में 3 और 7 के लास्ट में 9 होता है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 9 आएगा। फिर देखिए जैसे ही 2 को कर लेते हैं तो ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, बचता क्या है 5। तो ये जो 5 जो है 2 स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, 3 स्क्वायर करते हैं 9 आता है, तो हम लोग 2 ले लेते हैं। फिर 2 गुना 3 करते हैं, 2 गुना 3 करते हैं तो ये आ रहा है 6। 6 जब आ रहा है तो ये 6 क्या है, 6 से ये छोटा है, 6 से ये छोटा है तो हम लोग छोटा वाला ले लेंगे, ये बड़ा वाला 7 को कैंसिल कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 × 23 होगा। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अभी शॉर्ट में बताए, जो लोग नहीं समझ पाए उसके लिए फिर से करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक होती है, 23 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी है और वो जो है एक खंबे को जो है, वो रेलगाड़ी जो है एक खंबे को 15 सेकेंड तथा 100 मीटर लंबे वाले प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड, मतलब खंभा को 15 सेकेंड में कर रहा है और 100 मीटर वाले लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में करता है। रेलगाड़ी का लंबाई मांग रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, मेरे पास x है, ये x क्या है, ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन का लंबाई है। ठीक, अब देखिए खंभा को पार करने में क्या होगा, खंभा पार करने में कुछ नहीं लगेगा, मतलब गाड़ी जो है अपना खुद का ही लेंथ कवर करेगा जब खंभा को पार करना होगा। तो उस टाइम जो है जिस समय रेलगाड़ी खंभा को पार कर रहा था, तो खंभा को पार करते समय रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा, तो रेलगाड़ी का स्पीड होगा कि रेलगाड़ी का लंबाई बटे टोटल समय, दूरी बटे समय होगा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जिस समय रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म को, तो जैसे ये प्लेटफॉर्म है तो जब यहाँ से गाड़ी एंट्री करेगा तो यहाँ से पार करते करते ये गाड़ी, इसका जो अंतिम छोर है ये जब यहाँ तक आ जाएगा तब जाकर होगा प्लेटफॉर्म। तो क्या प्लेटफॉर्म तय किया और अपना लंबाई भी तय किया, यानी एक्स भी तय किया और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी 100 इसको, तो टोटल दूरी कितना तय किया। उस समय चाल निकालते हैं, चाल जिस समय प्लेटफॉर्म तय कर रहा था, तो प्लेटफॉर्म तय करते वक्त जो है दूरी तय करते वक्त चाल था x + 100, यानी दूरी बटे समय था 25 सेकेंड। तो ये देखिए एक चाल इधर से भी आया, एक चाल यहाँ पे भी आया, लेकिन चाल तो वही था ना गाड़ी का, तो ये दोनों चाल को आपस में बराबर कर देंगे। तो दोनों को बराबर कीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बराबर करने पर क्या आएगा, x बटे 15 बराबर x + 100 बटे 25 आ जाएगा। तो इसको आप कटा दीजिए, 5 तिया 15 और 5 × 5 = 25 होता है। तो यहाँ पर इसको दीजिएगा इधर, तो क्या होगा 5x आएगा। देखिए ये ऐसे आएगा, 5x बराबर हो जाएगा 3x - 300, और ये जो है इसको आप कीजिएगा तो 5x - 3, रुकिए एक सेकेंड, तो इसमें देखिए कोई मिस्टेक कर रहे हैं, हाँ मिस्टेक तो कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस होगा ना। तो यहाँ पर क्या फाइनली क्या निकला, फाइनली ये निकला कि 2x बराबर हो गया 300, और यहाँ पे कटा दीजिए तो ये x बराबर क्या होगा 150 मीटर। तो ये 150 मीटर ही आपका रेलगाड़ी का लंबाई था, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, तो इसको समझिए आप लोग एक बार और देख के, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग पूरा कर पाएंगे। a + b मिलाकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो a + b मिलाकर 5 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो a अकेला उसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है कि b जो है अकेला कितने दिन में काम को करेगा, तो दिन पूछ रहा है। तो देखिए हमको काम पता नहीं है कौन सा काम है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसी एलसीएम को हम लोग काम मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 40 यूनिट का हम लोग ने काम मान लिया। काम नहीं पता था क्या काम था, 40 यूनिट का था।
एक दिन का आप काम निकालते हैं कि एक दिन में क्या काम करेगा, तो वन डे का वर्क निकाल रहे हैं, वन डे का वर्क, एक दिन का काम। देखिए एक दिन का काम जब निकालिएगा, ये 40 यूनिट का काम है, तो ए प्लस बी 5 दिन में 40 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है, तो 40/5 यानी 8 यूनिट का काम करता है। और उसी तरह देखिए ए अकेला जो है ए जो है 8 दिन में 40 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट। इससे आपको आइडिया लग गया होगा, ए जब 5 यूनिट करता है तो बाकी का 3 यूनिट कौन करता है, बी करता है। तो बी आपका जो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, तो बी जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो बी का जो है आपको पता करना है कि एक दिन में देखिए 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो 40 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, तो एक देखिए 3 ऐसे लिखते हैं, 3 यूनिट का काम आपका एक दिन में करता है, तो इसलिए 1 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में। इसलिए 40 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, तो 40/3 दिन में। 40/3 कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे होगा 13, 13 3 39, 41, तो 13.1/3 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि किसी वृत्त की जो परिधि है, आपको बता दें जो वृत्त है ना, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले वो वृत्त समझ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में सर्कल को बोला जाता है वृत्त, ठीक है, और गोला बोला जाता है स्फीयर को, ठीक है। तो सर्कल का जो परिधि है, जो सरकमफ्रेंस है, वो 11 सेंटीमीटर है। तो सर्कल का जो निकालते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस वो होता है 2πr, ठीक है। 2πr का मान दिया 11 सेंटीमीटर, तो ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक। और उसके बाद जाकर दिया कि वृत्त का एक त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री का मान है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये इस तरह का एक सर्कल है, इस सर्कल का जो है ये सेंट्रल का कोण दिया हुआ है, यहाँ का कोण दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण है। तो पूछ रहा है कि इसका क्या होगा क्षेत्रफल, ये पूरा का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो देखिए आपको जो है यहाँ से पहले रेडियस निकाल लेते हैं, 2 × पाई का मान 22/7 रखने के लिए कह रहा है, 22/7 गुना r बराबर 11 हो गया। ये देखिए यहाँ से आप 11 2 बार में कट सकता है, तो 4/7 × r बराबर 1 हो गया, इसलिए r बराबर क्या होगा 7/4। यहाँ आपको मिल गया, r का वैल्यू आपको पता चल गया कि क्या है, 7/4 है। अब त्रिज्याखंड जो ये है OAB मान लेते हैं, ये एरिया ऑफ OAB बराबर होता है क्या, तो थीटा बटे, देखिए इसके लिए क्या निकलता है, θ/360 गुना पाई r²। मतलब ये जो पूरा 360 डिग्री का उसका एक फ्रैक्शन है, तो θ/360 गुना पाई² होता है। तो थीटा का मान 60 है, 60/360, देखिए इसका मान हो जाएगा 60/360 गुना पाई है 22/7 गुना r², तो 7/4 गुना 7/4 कर दीजिए। यहाँ पे इसको कैंसिल अब कराना है, तो देखिए कैंसिल करा रहे हैं, यहाँ से 7 से 7 चला गया, ये 60 एक बार में, ये 6 यहाँ हो जाएगा, 2 से 2 × 6 और 11 बार में ये कट गया। अब देखिए इसके बाद जो आपका निकल रहा है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 × 7 = 77 हो रहा है, और 4 से 16 × 3 = 48 हो रहा है। इसको आप कीजिए पूर्णांक में, आप लोग बदलने के लिए जानते होंगे, इसको कीजिए पूर्णांक में, 48 1 और यहाँ पे होगा 29, तो 1.29/48, तो 1.29/48 देखिए कहाँ पर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये है ये ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में 1.29/48 था, यही सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर में, कल है 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो स्पेयर है इसमें 2 स्पेयर है, ठीक है, 2 स्पेयर का जो है आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और एक का मान लेते हैं रेडियस r1, दूसरे का मान लेते हैं रेडियस 4:9 है के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि इसका जो स्पेयर का जो क्षेत्र निकलता है एरिया, सरफेस एरिया, वो क्या होता है 4πr² होता है। तो यहाँ लिखेंगे 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर, ये दोनों का जो दिया है रेशियो 4/9 है। यहाँ से 4/4 कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 निकल जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिएगा तभी निकलेगा, तो ये 2/3 निकल गया। अब जो है r1/r2 पता है, तो उनका आयतन निकाल लें। इसका जो वॉल्यूम होता है, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और इसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³ होता है। तो यहाँ पर कर दीजिए दोनों का वॉल्यूम का, तो ये v1/v2 बराबर क्या होगा 4/3πr1 का क्यू बटे 4/3πr2 का क्यू,
तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या R1/R2 का होल क्यूब। तो R1/R2 का होल क्यूब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब। तो ये कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, तो 8:27। तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन में है 8:27। नेक्स्ट चलते हैं, बट्टा का सवाल है। इसमें आपको जब कह रहा है कि किसके समतुल्य है, मतलब डिस्काउंट का सवाल है। अगर डिस्काउंट जो है 10% दिया गया, 20%, 40%, तो इसका किसके समतुल्य होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले दो को लेते हैं 10% एंड 20%। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है कि दोनों को क्या कीजिए 10 + 20 - 10 × 20/100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये बट्टा का जो है इसी तरह का सॉल्व किया जाता है। तो ये दोनों को जब कर दीजिएगा तो देखिए करके देखते हैं, दोनों को कैंसिल कीजिए। तो यहाँ क्या होगा 20 × 10 = 30 हो गया, 30 - 2 क्या हो गया 28। तो ये 28% हो गया, ये दोनों मिलके 28% हो गया। अब आपका अब जो है 28% एंड 40% है, ये दोनों को कर दीजिए। तो कैसे कीजिएगा 28 + 40 - 28 × 40/100, इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको कर दिए 28 + 40 कीजिए तो क्या होगा 68 माइनस और फिर 28 गुना आप 4 कीजिए तो 8 चौके 32 2 और ये हो जाएगा 4 8 चौके 32 2 3 होगा 4 8 3 11 और 11 दशमलव ये दशमलव इसका एक पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए। तो फिर 68 में आपको सब्ट्रैक्ट कीजिए 11.2 तो ये आपका कितना हो जाएगा 56.8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। तो ये 56.8% यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं 17th नंबर प्रॉब्लम में है कि A/B = 3, A/B = 3/5, फिर B/C = 4/7। तो पूरा A/B/C क्या होगा। तो देखिए इसमें इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है कि आपको एक चीज़ कॉमन कर देना है। जैसे कि देखिए यहाँ भी जो था 5 था, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो दोनों B को सेम कर देते हैं। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचा तो क्या होगा 4 × 12 12/20 हो जाएगा। इसको 5 से कर देते हैं तो 5 चौके 20 और 7 × 5 = 35। देखिए यहाँ पे भी 20 है B में, यहाँ भी 20 है, तो एक B को ले लेंगे आप। तो क्या होगा A/B/C बराबर हो जाएगा 12:20:35। तो 12:20:35 देखिए कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, समय का अभाव है। इसमें जो आधा घंटा का ही लेक्चर बन पाता है। तो उसके बाद जाकर हम जो है बाकी का जो बचा हुआ है उसको होगा तो हम करेंगे। इसी तरह आपके लिए हमेशा हम वीडियो लाते रहेंगे। आपका डिमांड था इसलिए मेरा ये फर्ज था कि उस डिमांड को पूरा करना। ऐसे हम एक एक चैप्टर को आपके लिए अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम जो हमेशा 3-4 वीडियो आपके लिए लाते हैं डेली, आप जो उन सारे वीडियो को देखिए। आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन पक्का से होगा। आप जो भी SSC का MTS का एग्जाम दे रहे हैं, CHSL का दे रहे हैं, आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।